शिय भेषु शक्ति जो कीन तेहि अपराध शंकर पर हरि हर वीर जाय बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनी नारद की वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यु सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया था उसी के अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी को वियोग में ये सब पिता के यज्ञ में जाकर वहीं अग्नि में यज्ञ में जल के भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जान का संदेह छोड़ दो। पार्वती जी को सदा ही शिव जी का प्रिय अर्धांगिनी है। तब हनुमंत तब मैं नाही मवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। जो ने जीवन सो जीवनार की जाई बखानी बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले शकल बराती विष्णु विरंची देव सब जाति। विविध भांति बैठी जीवनारा विविध भांति बैठी जीवनारा। लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुवानी। सब लोग खुशी खुशी भोजन करने लगे। भोजन करने वालों की बहुत सी पाते बैठ गई। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों ने मंडलियां बनाकर देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विघ्न बचन सुनावही। भोजन करहि सुरन अति विलंबु विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़ो आनंद सो सुख कोटियों न परे कयो। अचवाई दिने पान गवने वास जाको रयो। तब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगढ़ विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ में मुंह दिलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि नहीं मवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बोलाई। श्याम रामचंद्र की जय। बोली सकल सुर सादर दिलीने सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुभग मंगल गावहि नारी। सिंहासनवती दिव्य सुहावा जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। गौरी मुनि सन उमा बुलाई कर श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे वर्ण छवि अस जग कवि कोहे।
जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा सुंदरता मरे जाद बखानी जाय न कोटिन बदन बखानी। फिर मुनियों ने पार्वती जी को बुलाया, सकल श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कभी कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती को जगदम्बा काशी जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। वाणी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी और शोभा नहीं की जा सकती। कोटिन कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत सुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी बामा तु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकई न सकुच पदि पद पति पद कमल मन मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी ने महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं करते बनता। बेसेठ जी और सरस्वती जी भी उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने गिनती में किस गिनती में है सुंदरता और शोभा के कारण माता भवानी मंडप के बीच जहाँ शिव जी थे वहां गई। संकोच के मारे पति शिव जी कुछ स्पर्श कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपे भगवा तो वहां रसपान कर रहा है। अति अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी हो सुनि संशय कर जनी सूर्य अनादि जिय जान। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या धाम की जय। जय श्री राम, जय जय सीता।